नमस्कार, न्यूज़ वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब मात्र 3 से 4 महीने का वक्त बाकी है और विधानसभा चुनाव में चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के, सभी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जनता दल यूनाइटेड में आखिर चल क्या रहा है? जनता दल यूनाइटेड में इस वक्त ऑल इज वेल नहीं है और यही वजह है कि नीतीश कुमार परेशान हो चुके हैं अपने ही पार्टी के नेताओं से। दरअसल आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के बड़े नेता को नोटिस भेजा है और इस नोटिस के बाद अब जेडीयू के इस नेता की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। सवाल ये कि इस नोटिस का जवाब अब जेडीयू के नेता कैसे देंगे। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, ये हम आपको बताएंगे। जेडीयू के ये बड़े नेता कौन हैं जिनके नाम का जिक्र हम कर रहे हैं, जिन्हें ये नोटिस भेजा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बिहार में देखिए, चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है और इस पुनर्निरीक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा यह जा रहा है कि एक साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से एनडीए सरकार एक खास वर्ग और समुदाय के लोगों के नाम को वोटर लिस्ट से काटना चाहती है और यही वजह है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की गई है। ये आरोप विपक्ष का है। लेकिन तब क्या हो जब सत्ता के लोग भी इन आरोपों के साथ हो जाएं और मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण को गलत ठहरा दे, क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ है सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में, जहां जेडीयू के एक नेता ने मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण को गलत ठहरा दिया और यही वजह है कि ये पूरा विवाद सामने आया, जिसके बाद जेडीयू के इस बड़े नेता को नोटिस भेजा गया है और ये सवाल पूछा गया है कि आप बताइए कि आप पर अनुशासनिक कार्रवाई क्यों ना की जाए। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू ने बांका के अपने ही सांसद गिरधारी यादव को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों नहीं आप पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। गिरधारी यादव ने एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया और तरीका का खासा विरोध किया था। उनके 15 दिन में नोटिस का जवाब अब उन्हें देना होगा। गिरधारी यादव को जारी नोटिस में कहा गया है कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकार के तहत एसआईआर कर रहा है और यह बहुत जरूरी है। कुछ विरोधी पार्टियां अपने खराब पुरानी हालात या हार की संभावना के फ्रस्ट्रेशन में इसके खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जेडीयू हमेशा से ही चुनाव आयोग या दूसरी संवैधानिक संस्थाओं का तरफदार रहा है और इस संवेदनशील मसले पर आपके बयान से पार्टी खुद को असहज स्थिति में मान रहा है। यह एक तरह से विपक्ष के समर्थन या मदद सी बात है और इन सारी बातों पर स्थिति स्पष्ट करे नोटिस जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान ने दिया है। बता दें कि गिरधारी यादव ने एसआईआर को चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान बताया था और कहा था कि चुनाव आयोग को न बिहार के इतिहास भूगोल की जानकारी है और न ही यहाँ की परिस्थितियों की। यह खेती बाड़ी और बरसात का सीजन है, ऐसी स्थिति में लोगों के माथे पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया। मुझे कागज जुटाने में 10 दिन लग गए। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वह कैसे कागज जुटाएगा, कैसे साइन करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसे आप पार्टी के खिलाफ समझिए या जो समझिए, पार्टी केवल वोट देने के समय होता है। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। यह काम कराना ही नहीं था तो 6 महीने पहले करा लेते। यानी चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण को लेकर जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग को ये काम करवाना था तो वो 6 महीने पहले करवा लेते। बारिश का समय है, मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और मुझे खुद पेपर यानी कि जो जरूरी कागजात चाहिए वो जुटाने में 10 दिन लग गए और यही वजह है कि इससे जहां एक तरफ जेडीयू के सांसद ने व्यक्तिगत विचार बताया तो वही पार्टी इसे खुद के खिलाफ बता रही है। यानी कि पार्टी का कहना है कि आपका ये बयान
विपक्ष के लिए हथियार के तौर पर काम कर सकता है। ऐसे में आप जवाब दीजिए कि आप पर अनुशासनिक कार्रवाई क्यों ना की जाए। फिलहाल वक्त दिया गया है सांसद गिरिधारी यादव को और इसी समय अंतराल में अब उन्हें पार्टी को अपने इस बयान पर जवाब देना होगा। फिलहाल देखना होगा कि कारण बताओ नोटिस के बाद अब सांसद गिरिधारी यादव क्या करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जेडीयू में कहीं ना कहीं अंदर खाने पार्टी नेताओं के अलग अलग बयानों की वजह से नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।